Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिधर देखिए, जिस टीवी चैनल या यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर देखिए तो एक ही खबर पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। वो है गुरमीत राम रहीम की रिहाई, यानी पैरोल पे पूरे दिन समाचारों का चलना जारी रहता है, बहस जारी रहती है। हर यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर बहस हो रही है कि एक बलात्कारी और हत्यारे, जिसको कि कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, 2 और महिलाओं के साथ में रेप और हत्या, और उसके साथ में 2 और हत्याओं की जो आरोप उस पर लगे थे, उस पर सरकार, कोर्ट ने उनको कन्विक्टेड किया है और वो 30 साल के लिए हरियाणा के सुनेरिया जेल में कैदी के रूप में जीवन काट रहे हैं। लेकिन 2022 से लेकर अब तक उनको 9 बार पैरोल मिल चुकी है। दोस्तों, इस बात पे सब लोग हैरानी प्रकट कर रहे हैं कि एक हत्यारे और बलात्कारी बाबा पर किस तरीके से जेल प्रशासन और सरकार मेहरबान है, उसको लेकर ये हैरानी हो रही है कि सत्ताधारी दल अपने चुनावी फ़ायदे के लिए किस तरीके से एक मुजरिम को अपने साथ में रखने पर आमादा हैं, क्योंकि उसके पीछे करोड़ों के समर्थक, श्रद्धालु, अंधभक्त हैं, जिसके इशारे पर उनकी पार्टी को, उनके उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरे तन मन धन से जुट जाते हैं। इस बात को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है कि आखिर क्या वजह है राजनीतिक दल ऐसे दुर्दांत अपराधियों को और मुजरिमों को अपने साथ रखने पे मजबूर हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही बात नज़र आती है कि उनको सत्ता किसी भी हर हाल में चाहिए होती है, और ऐसे दुर्दांत कुख्यात अपराधियों के पीछे मासूम जनता बिना सोचे समझे उनके आगे पीछे नतमस्तक रहती है। 2017 में हरियाणा पुलिस पे जब दबाव पड़ा, केंद्र से दबाव पड़ा, तब जाकर देश के सिरसा में सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा के नाम से जाने जाने वाला विख्यात डेरा, जहां पर लाखों की संख्या में लोग, समर्थक और उनके अनुयायी पहुंचते हैं, ऐसे में जब डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर 2 महिलाओं के साथ में, जो कि आश्रम में साध्वी थी, उनके साथ में बलात्कार और हत्या के आरोप लगे, और साथ में 2 और हत्याओं के बारे में, जिनमें एक पत्रकार थे रामचंद्र छत्रपति, उनकी जो हत्या की गई, उसका कारण ये था कि ये सब लोग उनके कुकर्मों का पर्दाफाश करने में लगे हुए थे। ऐसे में बाबा राम रहीम ने अपने आप को बाबा कहलाता है, लेकिन उसके कर्म किसी कुख्यात अपराधी से कम नहीं है। ऐसे लोगों ने जब देखा कि उनकी पोल पट्टी समाज के सामने आ रही है, तो उन्होंने उनको इनके अपने गुर्गों के से मरवा दिया, और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद उनके खिलाफ में आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जब सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में अपनी जांच की, तब जाकर पुलिस हरकत में आई और उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने प्रयास किया। प्रदेश सरकार की पुलिस जिस तरीके से बाबा के बचाव करती रही, और जब दबाव पड़ा तो उन्होंने उनके डेरा पर पुलिस फोर्स ने जब हमला किया या उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो वहाँ हफ्तों आसपास के ज़िले में आतंक छाया रहा, आगजनी होती रही, मारपीट, उपद्रव होता रहा। पुलिस के सामने उनके समर्थकों ने जमकर फायरिंग की, आग गांव में जाकर उनके समर्थकों ने आग लगाई। लेकिन अंततः जब बाबा कोर्ट के सामने पेश हुए, तो कोर्ट ने उनको हत्याओं के लिए 10-10 साल की सज़ा और बलात्कार के लिए भी 10-10 साल की सज़ा सुनाई। इसका मतलब उनको 30 साल तक जेल में रहना था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाकर
या कानून को अपने साथ मिलाकर प्रदेश सरकार ने इन 2022 से लेकर अब तक 9 बार फरलो देते हुए उनको 200-300 से कुछ दिन कम उन्होंने जेल के बाहर रखने का आदेश दिया। जेल प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से बाबा जब चाहे तब बाहर आ जाते हैं और हमेशा की तरह स्वच्छंद रूप से घूमते हैं, कहीं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन जब पिछले साल उनके फरलो और पैरोल पर बात आई तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उन पे सरकार को फटकारते हुए कहा कि आप इनको बार बार जो फरलो पे पैरोल देते हैं उसके पीछे क्या सिद्धांत है, किस लिए उनको बार बार पैरोल मिलती जा रही है, क्या ये कायदा कानून अन्य ऐसे दुर्दांत अपराधियों पर भी लागू होता है जो कि हत्या और बलात्कार के मामले में जेल में सड़ रहे हैं, उनका ट्रायल तक नहीं हुआ और इनको 8 बार में 250-300 दिनों तक बाहर रहने का इनको फैसिलिटी दी जा रही है। इसके पीछे आप कारण बताइए। आगे आइंदा अगर आप किसी भी गुरमीत राम रहीम के पैरोल या फरलो पर विचार करते हैं तो उससे पहले हाई कोर्ट को आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। फिर से एक बार जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम। 21 दिन की फरलो उसे दी गई है। सुबह 6:30 बजे सुनारिया जेल से निकला गुरमीत राम रहीम और 21 दिन तक बागपत के बरनावा आश्रम में ही रहेगा। तो फिर से एक बार 21 दिन की फरलो गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से जेल से बाहर आया। सुबह 6:30 बजे सुनारिया जेल से निकला और 21 दिन तक अब बागपत के ही बरनावा आश्रम में रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से फरलो पर बाहर। She took me in her arms to the school. My child should get education. That is the only goal for her. When she died, I was not allowed to see. Before her death, I was denied parole to go and see her. And the state became the anarchy itself. And now it is crushing humanity. I'm sorry, I became emotional before you. My mother passed away while being in prison on 1st August 2020. Being a disabled child since childhood, my mother brought me up with great care. She took me in her arms to the school. My child should get education. That is the only goal for her. When she died, I was not allowed to see. Before her death, I was denied parole to go and see her. After death, I was denied to attend her funeral. And after funeral, for post-funeral function rights, I was denied parole. By the authorities, prison department, government, and courts. Who is the criminal accused in this country who are denied for this kind of rights? Is there anyone? If I am teaching in Delhi University today, or I was teaching 10 years ago, till 10 years ago, it was my mother's dream. Who is an illiterate village woman,
today you can see, and as a human rights activist I could see, all women across the country, the poorest of the poor, Adivasi women, Dalit women, they only desire only one thing: my child should get education. We will not get land, we will not get anything, we know, but we want our child to get education. It was the same dream my mother had. इस बार गुरमीत राम रहीम को जो 21 दिन की फरलो पर पैरोल मिली है, उसके पीछे चर्चा ये है कि कुछ दिनों बाद, यानी लगभग 2-2.5 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही यूपी में भी 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर भाजपा बुरी तरीके से भयभीत है कि वो किस तरीके से अपनी साख को बचाए, जबकि पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ पे जो जिस तरीके का असंतोष दिख रहा है, उससे भाजपा पूरी तरीके से बौखला चुकी है। यही वजह है, चर्चा ये है कि यही वजह है कि बाबा राम रहीम को, यानी कुख्यात अपराधी राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी गई है, ताकि वो जाकर अपने प्रभाव से क्षेत्र में जाकर भाजपा को योगदान सहयोग कर सके। और यूपी में भी उनका, यूपी क्या पूरे देश के कई प्रदेशों में डेरा सच्चा सौदा के आश्रम हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा होते हैं। इसी का फ़ायदा लेने के लिए इस बाबा राम रहीम को पैरोल पे भेजा गया है, ताकि वो ऐसा माहौल बना दें, उनके सत्संग में आने वाले समर्थक भाजपा को आने वाले समय चुनाव में सहयोग और समर्थन दे, ताकि उनकी सरकार हरियाणा में एक बार फिर से काबिज हो सके। इस यूपी में भी जो 10 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, वहाँ को भी प्रभावित करने के लिए बाबा गुरमीत राम रहीम बागपत के बरनामा आश्रम में अपनी सत्संग करेंगे, ताकि आसपास के जो समर्थक हैं, उनके अनुयायी हैं, वो भाजपा को पूरी तरीके से समर्पित हो सकें। यही सोच समझकर भाजपा ने ऐसे मामले में उनको पैरोल दिलवाई है। यानी हाई कोर्ट भी सत्ता के साथ में कदम ताल करता हुआ दिख रहा है कि उन्होंने एक ऐसे जरायम कुख्यात अपराधी को पैरोल देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, बल्कि शिरोमणि गुरुद्वारा की जो याचिका थी उसको खारिज करते हुए ऐसे व्यक्ति को पैरोल दिलवाने में मदद की, जिससे कि पूरे इलाके में भाजपा को मदद मिल सके, यूपी और हरियाणा के चुनाव प्रभावित हो सकें। ये आरोप विपक्षी पार्टी लगा रही है, लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि जिस तरीके से बाबाओं और संतों के पीछे ये राजनीतिक दल चलते हैं, नतमस्तक रहते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक मकसद होता है कि उनको राजनीतिक फ़ायदा मिले, और उस राजनीतिक फ़ायदे के बदले में ऐसे लोगों को सरकारें और पार्टियां पूरी तरीके से प्रश्रय देती हैं, उनके गलत और सही मामलों में साथ में खड़ी रखती हैं। ऐसा लोगों का आरोप है। पंजाब और हरियाणा की पॉलिटिक्स से अगर आप डेरा निकाल दें तो यहाँ की राजनीति लगभग ठप पड़ जाएगी। अभी जो राम रहीम का जिक्र आ रहा है, 21 दिनों का पैरोल मिला है, तो ये उनके सद्कर्मों के आधार पर नहीं मिला है, सरकार की मजबूरी है। और आने वाले टाइम में नवंबर में, दिसंबर में हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, तो डेरों की ताकत, जिनकी संख्या लगभग दर्जन भर से ज़्यादा है, हरियाणा में और पंजाब में डेरों की ताकत बहुत शानदार है। आप उनको चुनौती नहीं दे सकते। दैनिक जागरण में काम करते हुए हम लोगों ने एक 7 कॉलम की तस्वीर छापी थी, जिसमें यही राम रहीम, इनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये डेरे के बाहर झाड़ू लगा रहे थे। राम रहीम के हाथ में भी लंबी सी झाड़ू और खट्टर साहब के हाथ में भी लंबी सी झाड़ू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इनको आजीवन कारावास की सज़ा हो गई हत्या और बलात्कार के मामले में,
तो वो डेरे का जो एक धमक था, एक चमक थी, वो सामने नहीं आ पाया। सरकार बनाने के लिए बना ली गई, लेकिन अब तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री भी नहीं है। आप नायब सिंह सैनी का भी नाम लीजिए। नायब सिंह सैनी भी किसी और महामंडलेश्वर के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, निरंकारियों के पास जाते हैं, तो निरंकारी हो गया, फिर वो डेरा सच्चा सौदा हो ही गया। बहुत सारे डेरे हैं, दर्जन भर से ज़्यादा इनकी संख्या है। तो पेरोल मिलना नहीं मिलना, मिलने के पीछे का कारण क्या है, इसका एक लाइन का जवाब आप ये समझिए कि 7 या 8 बार डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पेरोल मिल चुका है। इस बार जो पेरोल मिला है, आप सीधे सीधे मान करके चलिए कि इसका सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो चुनाव से है। और सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम हरियाणा में कैसी राजनीति कर रही है, ये लोग देख रहे हैं। वो देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त में है, लेकिन ये जो रिहाई है, आप ऐसा मान सकते हैं, इसका सीधा सीधा इलेक्शन कनेक्शन है। दरअसल बाबा राम रहीम पूरी तरीके से राजनीतिक मोहरे जैसा है, क्योंकि अगर बाबा राम रहीम का पूरा इतिहास देखेंगे तो हमेशा सत्ता ने उसका उपयोग किया है। जब से बाबा राम रहीम जेल में गया तब से लेकर आज तक उसके जो पेरोल का या फरलो पर छूटने का अपना जो एक टाइमिंग है, उस अगर टाइमिंग जोन को अगर आप देखेंगे तो आपको सीधे लगेगा कि जब जब चुनाव आए हैं तब तब बाबा बाहर आया है। ठीक वैसे ही जैसे चुनाव के समय में ईडी लोगों के घर जाती है, वैसे बाबा को बाहर भेजा जाता है। क्योंकि अगर बाबा के सियासी चेहरे को छोड़ दें तो उसके अपने अनुयायियों की संख्या हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश के कुछ खास इलाके में बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि वो किसी के जीत हार की गणित को सुनिश्चित कर सके। तो बाबा राम रहीम अभी इसी का एक हिस्सा है। मतलब अगर आप टोटल कैलकुलेशन देखें तो कितनी बार उसको पेरोल मिली है, उसके आंकड़े को देख के आप समझ जाएंगे कि पंजाब में चुनाव आया तब उसको छोड़ा गया, हरियाणा के चुनाव आए तब छोड़ा गया, हरियाणा के निकाय चुनाव आए तब छोड़ा गया। क्योंकि हर जगह बाबा का अपना जो एक तंत्र है चेलों वाला, वो चेले बढ़ करके बाबा की भाषा को सुनते हैं। बाबा राम रहीम की अपनी एक विधा है, जहां लोग उसको पिताजी कह के बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि पिता के प्रति किसी का समर्पण किस तरीके से होगा। तो बाबा राम रहीम का चेहरा पूरी तरीके से सियासी चेहरा बन गया है और सियासत उसको जब चाह रही है तब अपने हिसाब से यूज कर रही है। बाबा भी एक तरीके से पॉलिटिकल वेपन है। और अगर बाबाओं की बात की जाए तो ऐसे बाबा पॉलिटिकल वेपन के रूप में हमेशा से रहे हैं। चाहे बाबा रामदेव की स्वदेशी मुहिम से लेकर इस बार के बागेश्वर का, बाबा बागेश्वर का रोल हो, या फिर श्री श्री रविशंकर प्रसाद का, जो ये धार्मिक गुरुओं का तंत्र बनाया गया है, इस तंत्र ने कहीं न कहीं मौजूदा सत्ता के अपने तंत्र को और मजबूत किया है। और बाबा राम रहीम हरियाणा के 2024 के चुनाव के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह भाजपा को पता है कि बाबा राम रहीम के डेरे से निकला हुआ संदेश उसकी सत्ता को बचा सकता है। वो अलग बात है कि मतदाताओं का अपना बंटवारा, जाट गैर जाट वाली लड़ाई में से गैर जाट में कई टुकड़े, दुष्यंत चौटाला की खोती हुई जमीन, अभय चौटाला का लगभग मैदान से गायब हो जाना, और कांग्रेस में आपस में खलल, लेकिन उसके बावजूद भी जनता का चुनाव लड़ने का अपना एक दमखम। क्योंकि इस बार चुनाव हरियाणा में जनता लड़ेगी। अगर जनता लड़ेगी तो जनता के कुछ नुमाइंदे बाबा के अपने नुमाइंदे हैं, तो बाबा का क्या असर रहेगा ये आपको समझ सकते हैं। तो बाबा का जो ये पेरोल पर बार बार आना है, जन्मदिन मनाने से लेकर सब कुछ, ये बाबा को न सिर्फ एक उसकी पावर अनुयायियों में दिखाता है, उसके रसूख को सरकार के बीच में दिखाता है, बल्कि एक लालच देता है कि अगर ये सरकार वापस आई तो ये सरकार बाबा को छोड़ देगी। आसाराम बापू क्यों नहीं पेरोल पर आ रहे हैं? तो सवाल वही है, राजनीति बाबाओं को अपने हथियार के रूप में यूज कर रही है और बाबा राम रहीम इस समय वोट बैंक के हथियार के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। उनकी पेरोल, उनका फरलो, सब कुछ उसी का एक अपना जीता जागता उदाहरण है। और बाबा को इससे कमाई हो रही है, तो बाबा को कोई नुकसान नहीं है अपनी बात रखने का, अपने लोगों